नमस्कार दोस्तों, रॉयल आईक्यू स्टडी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। स्किप करके मत भागिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लेकर आए हैं जिसका नाम है ट्रेन, जिसे हिंदी में बोला जाता है रेलगाड़ी। ओके, हिंदी में बोला जाता है रेलगाड़ी और इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस या कोई स्टेट एग्जाम का भी तैयारी करते हो, तो ट्रेन से हमेशा 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम लोग लेवल 1 के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसी तरह से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 से हाई लेवल वाले क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी को कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ओके, और यह ट्रेन का पार्ट 1 वीडियो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आज तक हम बहुत ही मैथ के बहुत सारे चैप्टर को ट्रिक के माध्यम से, सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं, जिसका मैं प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं। तो आप हमारे चैनल में जाइए और चैनल में जाने के बाद आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, जो कि बहुत सारे चैप्टर को हम लोग ट्रिक के माध्यम से, एकदम सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं, जो कि आपको 100% समझ में आएगा, जो हमेशा सरकारी एग्जामों में पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ट्रेन, जिसका पार्ट 1 वीडियो है। इसी तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से चलते आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। और बनाने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये है टाइप 1 के क्वेश्चन, जो कि आपको समय से रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरह से टाइप 2 के क्वेश्चन है, जो कि आपको हम पहले ही दिखा देते हैं। देखिए, टाइप 1 के क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं और टाइप 2 के क्वेश्चन में भी 2 तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये है टाइप 2, जिसमें आपको चाल के क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ओके, इसी तरह से ये है टाइप 3 के क्वेश्चन, जो कि आपको दूरी के बारे में पूछा जाएगा। ये दूरी के बारे में पूछा जाएगा टाइप 3 में। ये टाइप 2 में चाल के बारे में क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये टाइप 1 में समय के बारे में क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, और सारे दो टाइप में 2-2 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हमेशा कोई ना तो कोई एग्जाम में पूछा गया, वैसे क्वेश्चन को उठा कर लेकर आए हैं। खास करके हम रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को उठा कर लाए हैं। ठीक है, ये हमेशा सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको हम एक नोट बताएंगे। उस नोट्स को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा और कॉपी में उतार लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी नोट्स के हिसाब से सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको हम सबसे पहले आपको हम समझाएंगे, उसके समझाने के बाद क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे ट्रिक के माध्यम से। इसके बाद समझने के बाद आपके पास अगर मैथ के बुक है तो आप अपने बुक से रेल मतलब ट्रेन से आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। जिस टाइप को, अभी ये तो टाइप 1 क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन को आप बुक से ढूंढ कर सोल्व कीजिएगा। आपका जो आंसर है वो बहुत ही जल्दी चला आएगा। ठीक है, और आपको एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि आपको हम इतना सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम एक नोट्स बता देते हैं। नोट्स क्या है कि यहाँ पर देखिए, ये है नोट्स। ठीक है, ये है नोट्स। नोट्स में आपको हम क्या बताते हैं कि देखिए, एक फार्मूला पहले बता दे रहे हैं। तीन तरह के फार्मूला होते हैं, शायद आप जानते भी होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, तो फार्मूला नंबर 1 कि चाल निकालने के लिए बोला जाएगा, तो चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय, जो कि आपको हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाए हैं वीडियो, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, इससे पहले हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बना चुके हैं, उसमें इस तरह से क्वेश्चन को लेकर आए थे। तो देखिए, पहला नंबर जो है वो चाल निकालने के लिए बोला जाएगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमेशा ऊपर में रहेगा। ठीक है, या तो चाल निकालने के लिए बोला जाए या फिर समय निकालने के लिए बोला जाए, हमेशा दूरी हमेशा ऊपर में रहता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसी तरह से समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इसी तरह से अगर दूरी निकालने के लिए बोला जाएगा तो दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल। देखिए, आप चाल को भी पहले कर सकते हैं और समय को भी पहले कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, क्या है कि दूरी बराबर समय इंटू चाल या फिर चाल इंटू समय। ओके, तो एक बार फिर से आपको हम रिपीट करके बता देते हैं फार्मूला को, कि फार्मूला नंबर 1 क्या है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर चाल पूछा जाएगा तो इसके लिए फार्मूला का यूज करेंगे, दूरी बटे समय। ओके, और अगर समय निकालने के लिए बोला जाएगा तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो हमेशा दोनों में दूरी ऊपर रहेगा। सिर्फ दूरी, अगर ओनली दूरी निकालने के लिए बोला जाएगा तो समय इंटू चाल या फिर चाल इंटू समय कीजिएगा। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं पहचान की ओर। पहचान मतलब कुछ आपको पहचान करना है कि कैसे पता करेंगे कि दूरी क्या है, चाल क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि दूरी और चाल पहचानने में और समय। ठीक है, तो देखिए, आज के बाद आपको हम इतना सिंपल तरीका से आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि चाल क्या है, समय क्या है और दूरी क्या है। ठीक है, तो जिसके लिए आपको हम बता देना चाहते हैं। देखिए, चाल को कैसे पहचानेंगे कि चाल क्या है, ये पहचान है, आपको हम पहचान बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप चाल को कैसे पहचानिएगा कि देखिए, क्वेश्चन अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, हिंदी में इस तरह से रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा, और इंग्लिश में इस तरह से रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
तो देखिए चाल पहचानने का तरीका क्या है कि अगर किलोमीटर में दिया गया है तो आप समझ जाइएगा कि वह चाल दिया गया है, और अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है तो भी आप समझ जाइएगा कि वो चाल दिया गया है। और मीटर प्रति सेकंड इस तरह से हिंदी में होता है और इंग्लिश में इस तरह से मीटर प्रति सेकंड लिखा जाता है। ओके, ठीक है, समझ गए। देखिए तो चाल बराबर क्या होता है, चाल को पहचान कैसे करेंगे कि वो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में या फिर मीटर प्रति सेकंड में दिया जाता है। इसी तरह से समय को कैसे पहचानेंगे, तो समय तो आप जानते होंगे कि समय मतलब टाइम होता है, तो टाइम को कैसे पहचानेंगे कि या तो वो सेकंड में होगा, जिसको इस तरह से हिंदी में सेकंड और शॉर्ट में इस तरह से एस लिखा जाता है, ठीक है। और ये समय और भी होता है, मिनट होता है, जो कि मिनट को इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं मिनट। फिर घंटा को आवर बोला जाता है, जो कि एच लिखेंगे। ओके, घंटा को क्या लिखेंगे, एच, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा को सिंपल एच लिख दिया गया है, यहाँ पर क्या है मीटर प्रति सेकंड, जिसमें मीटर को एम बोला गया और सेकंड को एस बोला गया। इसी तरह से दूरी निकालेंगे कैसे, तो दूरी निकालने मतलब दूरी को कैसे पहचानेंगे कि दूरी क्या है, तो दूरी हमेशा या तो मीटर में होगा या तो किलोमीटर में होगा। ओके, दूरी हमेशा या तो मीटर में होगा या तो किलोमीटर में होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि चाल को कैसे पहचानेंगे, समय को कैसे पहचानेंगे और दूरी को कैसे पहचानेंगे। इसके बाद कुछ चेंज करने के लिए आपको हम रूल बता देते हैं कि चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चेंज करने के लिए कुछ रूल बता देते हैं कि अगर क्वेश्चन में है कि किलोमीटर है, ठीक है, क्वेश्चन अगर किलोमीटर में है और उत्तर मतलब आंसर अगर मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा। ओके, फिर से समझा देते हैं कि क्वेश्चन अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, क्वेश्चन अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है और उत्तर मतलब आंसर अगर मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो आपको गुना करना पड़ेगा 5/18 से। ओके, समझ गए। इसी तरह से इसका उल्टा, अगर मीटर प्रति सेकंड में क्वेश्चन है, प्रश्न मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर मीटर प्रति सेकंड में है और उसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो उसे गुना करना पड़ेगा 18/5 से, मतलब उलट देना। देखिए 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा, मतलब उलट देना है। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि चेंज क्या क्या करना है, इसे आप कॉपी में जरूर लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये तीन तरह का ये आप फार्मूला को अगर समझ गए होंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर समय इंटू चाल। उसके बाद पहचान को देख लिए होंगे कि चाल को कैसे पहचानेंगे, समय को कैसे पहचानेंगे, दूरी को कैसे पहचानेंगे। उसके बाद चेंज करने वाला अगर समझ गए होंगे तो आपको इस क्वेश्चन में बनाने के लिए आपको एक थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को बनाने स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 को बनाने स्टार्ट करते हैं, और यह टाइप 1 के समय से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए टाइप 1 के क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन 1 है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। बिजली के खंभे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे तो रेलवे पटरी पर आप देखते होंगे बड़े बड़े बिजली के खंभे, वही हुआ आपका बिजली के खंभे। तो उस जो रेलगाड़ी है वो बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी, देर मतलब कितने समय, मतलब कितने टाइम में पार करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो आंसर है वो आपके पास 4 ऑप्शन में दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा, और यह 2018 का एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है कि 10 सेकंड, बी है 14 सेकंड, सी है 20 सेकंड और डी है 12 सेकंड। ठीक, तो चलिए इसको बनाए स्टार्ट करते हैं। आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है, देरी। देरी कहने का मतलब है समय निकालने के लिए बोला गया है, देरी मतलब समय। ठीक है, और ये हम लोग का क्या है, ट्रिक्स। ठीक है, ये ट्रिक्स भी बोल सकते हैं और बेसिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए समय निकालने के लिए बोला गया, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, जो कि आपको हम पहले बता चुके हैं। जैसे हम आपको अभी नोट्स में बताएं कि समय निकालने के लिए बोला जाएगा तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, उसी को लिख लिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसके बाद दूरी हम लोग को पता है, दूरी हमेशा किस में होता है, तो दूरी निकालने के लिए दूरी को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए आपको हम बताएं कि दूरी पहचानने के लिए मीटर में होगा या फिर किलोमीटर में होगा। तो देखिए क्वेश्चन किस में है, मीटर में है, तो 200 मीटर है। ठीक है, आप इसमें लिख लीजिए, दूरी को लिख लीजिए 200 मीटर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चाल, चाल तो हम लोग को पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, या फिर देखिए चाल को आपको हम बता दिए कि चाल कैसे पता करेंगे, तो चाल या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो चाल जो है वो किलोमीटर 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो चाल भी हम लोग को पता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन दिया गया है ऑप्शन में किलोमीटर सेकंड में। ठीक है, चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सेकंड में हम लोग को आंसर लाना है, तो ये तो गड़बड़ी हो गया। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए चाल, तो चाल हम लोग को जो दिया गया है यहाँ पर लिख लीजिए, बगल में आप लिखकर इसको कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए चाल हम लोग को दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल हम लोग को दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में लाना है, और लाने के बाद मीटर प्रति सेकंड लाने के बाद हम लोग को यहाँ पर करना है, क्योंकि सेकंड में ही हम लोग को यहाँ पर करना है, क्योंकि आंसर तो सेकंड में लाना है, तो हम लोग सेकंड वाला देखना है। ठीक है,
तो हम लोग को लाना है किसमें, कि सेकंड में लाना है, तो मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करेंगे, तो आपको हम चेंज करने के लिए बताएं, देखिए चेंज करने के लिए बताएं कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, और अगर आंसर मीटर प्रति सेकंड में लाना है, तो आप क्या कीजिएगा, 5/18 से गुना कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, तो चाल जो है, ये चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 36 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, तो 5/18 से हम लोग गुना कर लेंगे। ओके, अब 18 का टेबल में 36 आता है 2 बार में, और 5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया हम लोग का चाल। अब इसी चाल को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि दूरी तो पहले पुट कर चुके हैं, क्योंकि दूरी हम लोग को 200 मीटर दिया गया था। अब चाल दिया गया कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। आप यहाँ पर लिख लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड। अब 10 से 10 कैंसिल, और हम लोग यहाँ बच गया कितना, 20 सेकंड। यहाँ पर कितना बच गया, 20 सेकंड। ओके, 20 सेकंड। और ऑप्शन नंबर से चलिए मैच कराते हैं कि 20 सेकंड किसमें है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 20 सेकंड। तो कितना जल्दी इसका आंसर चलाया, सिर्फ आपको क्या है कि आपको हम सिर्फ कैलकुलेशन बताएंगे किस तरह से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है, तो वह बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। देर कहने का मतलब है समय। ठीक है, देर कहने का मतलब है कितने समय में पार करेगी, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ए नंबर है 15 सेकंड, बी नंबर है 18 सेकंड, सी नंबर है 10 सेकंड, डी नंबर है 6 सेकंड। ओके, तो चलिए हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं। और हम लोग को निकालने के लिए बोला क्या गया, तो सेकंड निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, कि सेकंड में आंसर लाना है। और हम लोग को क्वेश्चन दिया गया किसमें, देखिए क्वेश्चन दिया गया, चलिए सबसे पहले आपको हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, कि फॉर्मूला होता है क्या, समय। ओके, निकालने के लिए बोला क्या गया, समय। तो समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। ओके, इसके बाद जो दूरी है, दूरी हमेशा किसी मीटर में या फिर किलोमीटर में दिया जाता है। तो देखिए दूरी जो है कितना दिया गया, 400 मीटर दिया गया। तो आप इसमें लिख लीजिए दूरी को 400 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके बाद चाल, देखिए चाल जो हम लोग का यहाँ पर दिया गया है, ये चाल दिया गया कितना, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, जबकि हम लोग को सेकंड में लाना है। क्वेश्चन हमेशा आंसर जो है वो सेकंड में लाना है, और जो चाल दिया गया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। घंटा में दिया गया है और सेकंड में लाना है। तो आपको हम बताएं कि चाल कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर आपको सबसे पहले रब करके देख लेना है। ठीक है, कि जो चाल दिया गया है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। कितना दिया गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको जो है वो हम लोग मीटर प्रति सेकंड में लाना है। अब मीटर प्रति सेकंड कैसे लाएंगे, तो 80 को हम लोग गुना करेंगे कितना से, 5/18 से गुना करेंगे, तो हम लोग मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक, अब ये कटेगा नहीं, तो देखिए ऊपर से आप गुना कर लीजिए। अगर नहीं कट रहा है, देखिए 2 का टेबल में तो कट रहा है, फिर कटने के बाद फिर आपको करना पड़ेगा, तो आप ऊपर से गुना कर लीजिए। अगर सटीक कट रहा है तो काट लीजिएगा, अगर नहीं कट रहा है तो आप गुना कर लीजिए ऊपर से। तो 80 का अगर 5 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 400, और नीचे हो जाएगा आपका 18। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ हम लोग का मीटर प्रति सेकंड, और हम लोग को चाल जो है इसमें मीटर प्रति सेकंड में ही जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो जितना आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है 400/18, आप यहाँ पर लिख लीजिए 400/18। चाल हम लोग को निकल गया, दूरी तो हम लोग को पता था 400, वो चाल हम लोग को आ गया 400/18। अब इसको कैलकुलेशन करने तो आपको आता ही होगा कि 400 को 400 रखते हैं, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, और 400 नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद 400 कट गया, आपका कितना बच गया, 18। और ये समय था, तो हम लोग आंसर कितना है, 18 सेकंड। कितना है, 18 सेकंड। आई होप कि जो आपको हमारा जो ट्रिक है, जो समझाने का जो तरीका है, वो आपको बेहतरीन लगा होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर में 18 सेकंड किस में है। तो 18 सेकंड ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना होगा, 18 सेकंड। कितना जल्दी आ गया। सिर्फ आपको क्या है कि आपको सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है कि आपको चाल को बदलना है। चाल अगर सेकंड में दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, और सेकंड में लाना है, तो आपको सिर्फ बदलने के लिए जो चेंज सिखाएं, वो चेंज को आप ध्यान रखिएगा। कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया जाता और किलोमीटर प्रति घंटा में लाना पड़ता, तो उल्टा कर देते, 18/5 से गुना करना पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बना लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं टाइप 2 की ओर। ओके, टाइप 2 की ओर चलते हैं, ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए टाइप 2 के क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप 2 के ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन, मतलब एक ट्रेन है जो कि 300 मीटर लंबी है, जो 5 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या है। गति कहने का मतलब है चाल निकालना है, मतलब स्पीड निकालना है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है। ए नंबर दिया है 220 किलोमीटर प्रति घंटा, बी नंबर दिया है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, सी नंबर दिया है 218 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी नंबर दिया है 216 किलोमीटर प्रति घंटा।
ओके, तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों को निकालना क्या है, तो चाल निकालना। चाल मतलब स्पीड निकालना। तो चाल का आपको हम फार्मूला बताएं कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ओके, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो आप लिख लीजिएगा, सबसे पहले फार्मूला आप लिख लीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ओके, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हम लोग को दूरी पता है कि दूरी हमेशा कितने किसमें रहता है, मीटर या किलोमीटर में। तो देखिए मीटर में दिया गया है कितना, 300। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, दूरी दिया गया है 300 मीटर। उसके बाद समय जो है, वो समय हम लोग को दिया है 5 सेकंड। समय कितना दिया है, 5 सेकंड। समय हमें लोग कितना दिया, 5 सेकंड। लिख लिया 5 सेकंड। इसके बाद इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो देखिए 5 का टेबल में जो ये क्या नाम है, 300 जो आता है वो आता है 60 बार में। ओके, 5 का टेबल में 300 कितना बार में आता है, 60 बार में। तो ये हम लोग को निकल कर आ गया, चाल निकल गया मीटर प्रति सेकंड में आया, क्योंकि ये मीटर और सेकंड में दिया गया था। ये था मीटर में और ये था सेकंड में। तो मीटर सेकंड में दिया गया, तो इसका मतलब आंसर जो आया वो आया 60 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर कितना है, 60 मीटर प्रति सेकंड। चाल किसमें आ गया, 60 मीटर प्रति सेकंड। और हम लोग लाना किसमें है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। और हम लोग आ गया 60 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इसको तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया, अब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर लाना है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको हम बताएं कि किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए कितना कीजिएगा, तो 18/5 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको 18/5 से गुना करते हैं। तो 60 इंटू 18/5। अब इसको 5 का टेबल में जो 60 आता है वो आता है 12 बार में। और 12 को अगर 18 से गुना कीजिएगा, ठीक है, ये 12 है, तो 12 को अगर 18 से गुना कीजिएगा तो आएगा 216 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, यहाँ तक समझ गए, क्योंकि देखिए, तो चलिए सबसे पहले आपको हम ऑप्शन देखते हैं कि 216 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पर है। तो 216 किलोमीटर, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 216 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना जल्दी चला है। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या निकालने के लिए बोला गया। अगर गति निकालने के लिए बोला गया है, इसका मतलब चाल निकालने के लिए बोला गया है। तो चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ओके, इसके बाद दूरी हम लोग को मीटर में दिया जाता है, तो मीटर में 300 मीटर दिया गया, तो दूरी की जगह हम 300 मीटर रखें। उसके बाद समय, समय हमेशा सेकंड में रहता है या फिर मिनट में रहेगा, तो यहाँ पर सेकंड में दिया गया, तो सेकंड में 5 सेकंड दिया गया, उसको लिखिए 5 सेकंड। ये मीटर में था और ये सेकंड में था, इसको काटे तो 60 मीटर प्रति सेकंड आ गया, क्योंकि मीटर में था और सेकंड में था, तो 60 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब मीटर प्रति सेकंड में जो आया, तो आंसर अगर मीटर प्रति सेकंड में रहता तो हम लोग को 60 मीटर प्रति सेकंड आंसर रहता, लेकिन आंसर जो है वो किसमें दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताएं क्या कि कैसे बनाया जाता है। तो उसको गुना करना पड़ता है 18/5 से। तो 18/5 से गुना कर दिए, तो गुना करने के बाद जो आया हम लोग को काटने के बाद कि देखिए 5 का टेबल में जो 60 आता है वो 12 बार में आता है, और 12 को 18 से गुना कीजिएगा तो 216 आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब इसके बाद आगे हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा, 216 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 216 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि जो आपको हमारा समझाया हुआ ट्रिक है वो आपको बेहतरीन लगा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, क्योंकि चाल का जो है इस टाइप में दो क्वेश्चन लेकर आए हैं, सब में दो क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। जो ये चाल का है ये टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए अब टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। ये टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है कि एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात कीजिए। इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात करना, जो जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया। ए नंबर दिया गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा, बी दिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा, सी दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी दिया है 49 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते बनाने। क्या बोला गया निकालने के लिए, तो चाल बोला गया। तो चाल बराबर हम लोग को पता है कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, जो कि आपके पास दूरी भी दिखाई दे रहा है। दूरी दिया है आपका 110 मीटर। ठीक है, 110 मीटर दिया है दूरी, और आपका समय दिया है 12 सेकंड। समय दिया है 12 सेकंड। ठीक, अब अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो किसमें आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। और हम लोग को आंसर किसमें लाना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर लाने के लिए हम लोग जानते हैं कि 18/5 से गुना करना पड़ता है। तो हम लोग को आंसर जो आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग को आंसर चलाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 12 का टेबल, जो 6 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, तो 6 दूनी 12, 2 बार में। और 6 का टेबल में 18 कितने बार में आता है, तो 3 बार में। ओके, उसके बाद देखिए 2 का टेबल में जो 110 है वो आता है 55 बार में। उसके 5 का टेबल में जो 55 आता है वो आता है 11 बार में। तो आपके पास यहाँ क्या बच गया, 11 बच गया, और यहाँ पर एक 3 बच गया। तो 11 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए ऑप्शन नंबर में ढूंढते हैं कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा किसमें है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आ गया हम लोग का आंसर कितना, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं
टाइप 3 की ओर, तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। टाइप 1 के 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, टाइप 2 के 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, और ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये रेलवे का स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टाइप 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए अब टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने स्टार्ट करते हैं और इसको बनाते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली एक रेलगाड़ी, ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली एक रेलगाड़ी 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, इसमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए बोला गया है। लंबाई कहने का मतलब है क्या, कितना दूरी, ठीक है, लंबाई मतलब दूरी निकालना है। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए बोला गया, मतलब ट्रेन की अगर लंबाई निकालने के लिए बोला गया, तो आप समझ जाइएगा क्या कि दूरी निकालने के लिए बोला गया है। और उसके लिए ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है कि ए नंबर 240 मीटर, बी है 360 मीटर, और सी है 300 मीटर, और डी है 600 मीटर। ओके, और हमेशा जो है दूरी हमेशा मीटर में ही निकलते हैं। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए बोला गया, इसका मतलब समझ जाइएगा क्या कि दूरी निकालने के लिए बोला गया है। तो दूरी बराबर आपको हम फॉर्मूला बताएं कि दूरी बराबर क्या होता है, तो समय इंटू चाल, या फिर चाल इंटू समय, जो कीजिएगा, तो समय इंटू चाल, ठीक है, समय इंटू चाल होता है। तो आपके पास यहाँ पर समय दिखाई दे रहा है कितना, 9 सेकंड, ठीक है, समय कितना है 9 सेकंड। इसके बाद चाल आपके पास कितना दिया गया, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दिया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसका मतलब इसको हम लोग सेकंड में अगर चेंज करना चाहेंगे, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड अगर चेंज करना चाहेंगे, तो हम लोग कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। इसके बाद इसको चेंज कर देंगे और हम लोग आंसर चलाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए। देखिए चाल जो है वो हम लोग को 120 मीटर दिया गया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। तो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया और हम लोग को मीटर में आंसर लाना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो 5/18 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर चला आएगा। अब देखिए इसको काटते हैं, तो देखिए 9 का टेबल में 18 जो आता है वो आता है 2 बार में, 2 का टेबल में जो 120 आता है वो आता है 60 बार में। 60 को अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 5 चौक 30, इधर 30 हो गया और 0 का 0, तो ये हो गया आपका आंसर, इतना मीटर, ठीक है, इतना मीटर, 300 मीटर आपका आंसर हो गया, ये 300 मीटर आंसर हो गया। तो चलिए मिलाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 300 मीटर। आई होप कि जो आपको जो हमारा ट्रिक है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और हम अच्छी अच्छी वीडियो को और लेकर आए। ठीक, तो देखिए जो दूरी हम लोग को निकल गया, कितना निकल गया, 300 मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं और यह आखिरी क्वेश्चन है। और अगर प्लीज आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छे ट्रिक के माध्यम से आपके पास हम वीडियो लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, देखिए इसमें ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए बोला गया। तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए नंबर में दिया गया 225 मीटर, बी नंबर दिया है 180 मीटर, और सी नंबर दिया है 200 मीटर, और डी नंबर दिया है 240 मीटर। तो इस चारों में से एक ऑप्शन सही है इसका आंसर। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बनाकर दिखा देते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो जैसे अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 बनाए वैसे सेम टू सेम बनाना है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई पूछा गया। तो ट्रेन की लंबाई मतलब क्या हुआ, दूरी। ट्रेन की लंबाई, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल, समय इंटू चाल, या फिर चाल इंटू समय भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समय इंटू चाल कर दिए, तो समय जो आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना दिया है, तो 12 सेकंड दिया गया है, समय दिया गया है 12 सेकंड, और चाल दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, और हमको मीटर में आंसर लाना है। तो मीटर में लाने के लिए आपको हम बताएं कि कितना करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो 5/18 से आप गुना कर लीजिए, इसका आंसर तुरंत चला आएगा, तो आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए। देखिए कैलकुलेशन तो करना तो आपको आता ही होगा। तो देखिए 18 का टेबल में 72 जो आता है वो आता है 4 बार। इसके बाद 12 का 12 इंटू 5 का टेबल में 4 को गुना कीजिएगा तो 5 4 20 होता है। 20 को अगर 12 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 240 मीटर। कितना आएगा, 240 मीटर। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 240 मीटर कितना में है। तो 240, देखिए डी नंबर में है 240 मीटर। हम लोग आंसर कितना है, 240, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, ट्रेन के पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।